हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद जीनियस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपका एजुकेटर राजेश चंद्रन से आप सभी को मैं उम्मीद करता हूं कि सभी के पेपर अच्छे गए होंगे। लेकिन आज मैं एक मरदफ़ा फिर हम इंग्लिश के भी आईएमपी देंगे, इंग्लिश के भी ऑब्जेक्टिव्स कराऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं हर लेक्चर में एक ही बात बोलता हूं कि जो आप लोग पढ़ रहे हैं उसे तो पढ़ते ही रहिएगा। मैं सोच रहा हूँ कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, लेकिन कुछ बातें क्या होती है कि जब हम एग्ज़ाम्स के करीब जाते हैं तब हमें कुछ बातें कुछ ध्यान रखने पड़ते हैं, कुछ होश में रहना पड़ता है। इसलिए हम जो है आपके लिए एक सेशंस क्रिएट करते हैं। और मुझे लगता है कि अभी तक मैंने जो भी आईएमपी दिए हैं वो 99% आए हैं और आप सभी लोगों ने हमारे आईएमपी पढ़े हैं। मैंने हिंदी में, संस्कृत, गणित, इन तीनों विषयों में हमारे जो 99% के आसपास जो है क्वेश्चन आंसर आए हैं। उम्मीद करता हूँ इंग्लिश में भी ऊपर वाला हमारा साथ दे तो हम हम उसी चीज़ में अग्रसर रहे। लेकिन फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो पढ़ रहे हैं उसे तो पढ़िएगा, साथ साथ इसे भी पढ़िएगा। साथियों, आज मैं लेटर की ही बात करूँगा, है ना। उसके बाद मैं ऐसे की बात करूँगा, उसके बाद मैं 2-3 लेक्चर सेशंस क्रिएट करूँगा। ये सेशन अभी मिला है, एक सेशन सुबह मिल जाएगा, है ना। ठीक है साथियों, जो हमारे लेटर है, 2 तरह के लेटर है। एक है हमारा इनफॉर्मल लेटर और एक लेटर है हमारा फॉर्मल लेटर। अब इनफॉर्मल लेटर कैसे लेटर होते हैं? जैसे आपने आपके फ्रेंड्स को किसी पार्टी में बुलाया है या आपने आपके किसी मित्र को कहीं बुलाया है, तो ऐसे लेटर क्या कहलाते हैं? इनफॉर्मल लेटर कहलाते हैं। आपने आपके प्रिंसिपल से टीसी का सर्टिफिकेट मांगा है, छुट्टी मांगी है, तो ऐसे जो लेटर होते हैं वो हमारे लेटर कहते हैं फॉर्मल लेटर। अब आप लोगों को क्या ध्यान देना है? सबसे पहले तो आप भेज रहे हैं सेंडर्स एड्रेस, सामने वाले का एड्रेस, तारीख और स्थिति, सॉल्यूटेशंस, है ना। इन चीज़ों को ना भूलें क्योंकि ये चीज़ें आपका 1 नंबर दिलवाएगी। और साथियों, एग्जाम से क्या होता है, 1-1 नंबर पे हम खेलते हैं ना। साथ ही उसकी बॉडी के 2 नंबर मिलेंगे, लेकिन कम्प्लीमेंट्री क्लोज, सब्सक्रिप्शन और आपका नेम, इन चीज़ों को फिर से आपका 1 नंबर मिलेगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो ऊपर वाली चीज़ें हैं 3 और जो नीचे वाली 3 चीज़ें, आप इन्हें लिखना न भूलें। और साथ साथ मैं ये जो लेटर बता रहा हूँ, यही लेटर यही लेटर जो है हमारा इस दृष्टि से आईएमपी दृष्टि में चला जाता है। ठीक है, ये आईएमपी दृष्टि में इसलिए जाता है कि आप मोनिका हैं, लिविंग एट A10 आस्था परिसर भोपाल में रहते हैं, है ना। और आप क्या कर रहे हो? राइट अ लेटर टू यूर फ्रेंड आरती टेलिंग, आरती को एक लेटर लिख रहे हो हर अबाउट यूर समर हॉलीडे प्रोग्राम के बारे में एंड इनवाइट हर टू ज्वाइन। इसका मतलब ये हुआ कि आप हॉलीडे प्रोग्राम कर रहे हैं और उसमें आपकी फ्रेंड को भी आप ज्वाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा ना, इसी में एड्रेस दे रखा होगा तो उसी एड्रेस को कॉपी मार देना साथियों। कैसे? A10 आस्था परिसर भोपाल, ये हो गई डेट। फिर ठीक है, फिर आपने लिख दिया माय डियर आरती। अगर आरती न दिया हो एग्जाम में तो लिख देना फ्रेंड। एग्जाम में अगर डेट भी नहीं मेंशन हो तो आप जिस एग्जाम्स को डेट दे रहे हैं वो एग्जाम की डेट डाल सकते हैं। फिर उसके बाद लेटर में क्या लिखना है? आई हैव रिसीव्ड यूर लेटर अ फ्यू डे बैक। कुछ दिनों पहले मैंने आपका एक लेटर रिसीव करा। यूर लेटर फ्यू डे बैक, कुछ दिनों बाद। आई वॉज डेलीगेटेड टू नो दैट यू हैव डन यूर पेपर वेल, है ना। यूर वैकेशंस हैज स्टार्ट। डेलीगेटेड करना मतलब उस चीज में जानना, है ना। टू नो दैट, मैंने देखा कि यार आपके पेपर हो गए हैं और अच्छे हुए हैं। एंड यूर वैकेशन हैज स्टार्टेड, ये चीज लिख देना, वैकेशन हैज स्टार्टेड मतलब आपकी छुट्टियां स्टार्ट हो गई है। सो आई इनवाइट टू यू टू कम टू माई प्लेस। हम क्यों इनवाइट कर रहे हैं? कम टू माई प्लेस, मेरी जगह पर आओ, है ना। एंड स्पेंड मतलब इंजॉय कीजिए
योर हॉलीडे विथ मी। अगर आप इन चीज़ों को ऐसे रिलेट करके पढ़ेंगे तो काफ़ी क्लियर होगा। आई एम श्योर यू विल लाइक दिस प्लेस वेरी मच, होप टू सी यू सून। आशा करता हूँ या आशा करती हूँ कि टू सीन यू सून, कि आप बहुत जल्द ही देखेंगे, है ना। यूर लवलिंग फ्रेंड्स मोनिका। तो 1 नंबर तो इन चीज़ों ने दिलवा दिया, 1 नंबर इन चीज़ों ने दिलवा दिया, और जो डेलीगेटेड करा आपने कि पेपर खत्म हो गए, अच्छा पेपर रहा, आप मेरे साथ आइए, 2 नंबर इसने कर लिया। एग्जामिनर आपको 4 में से 4 नंबर ही दे देगा। तो मैं कहता हूँ इस लेटर को कंप्लीट प्रिपरेशन कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। अब साथियों हम चलते हैं फॉर्मल लेटर। अब फॉर्मल लेटर में क्या होगा, जैसे टू, है ना, हेड मास्टर जो भी है, स्कूल का एड्रेस हो गया, फिर हो गया तारीख हो गई, है ना, एड्रेस टू रिसीव्ड एड्रेस हो गया, सब्जेक्ट लिख देंगे हम, सब्जेक्ट स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के बारे में, ठीक है, जो भी दे रखा होगा, सॉल्यूशंस लिख दिया उसका। उसके बाद बॉडी लेटर में क्या है, फिर साथ में थैंकिंग यू लिखना ना भूलें, और आपका नाम। तो ये आप लोगों को 1 नंबर दिलवा देंगे, ये जो बॉडी है 1 नंबर दिलवा देगी, 2 नंबर आप यहाँ से ले आओगे, है ना। तो इन चीज़ों का आप बहुत बारीकी से ध्यान दें, ठीक है। अब जैसे मैं आप लोगों के लिए एक सैंपल भी लेके आया हूँ, तो इसमें क्या है, राइट एन एप्लीकेशन। और देखो यहाँ से मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, आर्टिकल यूज हो रहा है एन एप्लीकेशंस। किसी भी वर्ड का, देखो किसी भी वर्ड का अगर ध्वनि कैसा हो, स्वरमयी हो, स्वर में निकले, है ना, एप्लीकेशन, ए निकला तो वहाँ पर क्या आएगा, एन आएगा, ध्यान रखना इस चीज़। एन एप्लीकेशन, एन एलिफेंट। और देखना एक चीज़ है, ये क्या है, जो हिंदी मीडियम से लोग रहते हैं वो इसे पढ़ते हैं होनेस्ट, और जो आपका पढ़ने का तरीका वो गलत है, ये है ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट में भी क्या आएगा, इन ऑनेस्ट। हम क्या कर रहे हैं, हम चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं, जहाँ हैं वहीं सब चीज़ें, हर क्वेश्चन का आंसर पढ़ने का प्रयास कर। तो आपके पेपर में एक आर्टिकल कहीं से भी आएगा, तो ध्यान रखना, अगर ऑनेस्ट आता है तो क्या आर्टिकल यूज होगा, वहाँ पर एन यूज होगा। एलिफेंट आएगा तो वहाँ क्या यूज होगा, एन यूज होगा। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ यूर स्कूल आस्किंग 3 डे लीव। 3 दिन की छुट्टी चाहिए, एज यू आर विल, आप बीमार हो गए हैं। सबसे पहले आपने डेट मेंशन कर दी, 2 के बाद द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल, ठीक है। सब्जेक्ट लिख लिया, एप्लीकेशन फॉर लीव। अगर फॉर लीव की जगह एसएलसी आए तो एसएलसी लिख देना, टीसी का है तो ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट लिख देना, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। फिर लिखना सर आई एम स्टूडेंट, पहले अपना एड्रेस देंगे हम कि हम कौन है, तो हम कौन है, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, मैं क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ। आई एम इल, आप बीमार हो गए, है ना, क्यों, तो क्या हुआ, आई कैन नॉट, आ सकता हूँ, कम कैन नॉट, नहीं आ सकता हूँ। टू द स्कूल फॉर 3 डे, 3 दिन के लिए मैं स्कूल नहीं आ सकता हूँ। आई वॉन्ट 3 डे लीव, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 डे। जब एसएलसी आए तो इसमें लिखना है काइंडली ग्रांट मी गिव एसएलसी, है ना, थैंकिंग यू, और यूर ओबीडेंटली लिखना ना भूले। और यहाँ पर आपका नाम, जो भी आपका नाम हो, एग्जाम्पल आपका नाम मान लेता हूँ मैं तनिष्क, ठीक है, ओके। तो इस एप्लीकेशन को एक बार देख लेना, है ना, साथ ही मैं बता दूंगा क्या क्या देखना है ना, ठीक है। साथियों मैं एक और चीज़ लेके आया हूँ कि आपके 1 या 2 ऑब्जेक्टिव्स यहाँ से भी आएंगे, कि पोएम का नाम, उसके राइटर का नाम, उसके कवि का नाम, उसके पोएट का नाम, ठीक है। तो डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस दोनों का रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। ए टाइगर इन द जू, टाइगर है कहाँ पर, चिड़ियाघर में, लेस्ली नॉरिस ने लिखा है। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, क्रोइल वेल्स ने लिखा है। देखना इसकी ट्रिक बता देता हूं मैं।
हाउ टू टेल वाइल्ड, वाइल्ड में क्या आ रहा है डब्ल्यू, मतलब जंगली जानवर, और जहाँ जंगली जानवर होगा वहां पर क्या होगा, वेल्स, कुएं भी तो होंगे, ठीक है। बाल पोएम, बाल पोएम में जोनी बेरीमैन, ठीक है। अमंडा, अमंडा का है रॉबिन क्लेरी। द ट्रीज का होगा एंड्रीन रीच। देखो इसकी भी ट्रिक है, जो ट्री आज के जमाने में जिसके पास बहुत ज्यादा ट्री है वो क्या होगा, अमीर होगा, इन चीजों को, ठीक है। फोग, फोग का है कार्ल सैंडबर्ग। अ टेल ऑफ क्रूस्टेड ड्रैगन, ऑगडन नाश, ठीक है। फॉर एनी ग्रेगरी, WB वीट। इसमें एक और बता देता हूं कि ये जो आइस एंड फायर है ये IMP है, साथ ही ये फोग है। इन दो चीजों से हो सकता है क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। इन दो चीजों का ध्यान रखना, आइस एंड फ्रॉग, फॉग, आइस एंड फायर एंड डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। इन 3 चीजों को थोड़ा सा क्लियर कर लेना, ओके। ये चीज आप नहीं भूलेंगे, 2-3 बार आज से लगाकर एग्जाम तक 2-3 बार पढ़ने की कोशिश करें। देखो जहां आग होगी वहां डस्ट दिखेगी आपको, तो हो सकता है इन दोनों का राइटर एक ही हो, ठीक है। ए बाल पोएम, ध्यान रखना जो बाल पोएम वाला पार्ट है इसका जो राइटर है उसका सरनेम सबसे बड़ा है, बैरीमैन, ठीक है, ओके। मैं कोशिश करता हूं कि आप लोग कोशिश करेंगे और इसे भी याद करने की कोशिश करें। ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ को बार बार पढ़िएगा। बार बार पढ़ने से क्या साथियों कि बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है, ये IMP है, 100% नोट कर लेना। या तो SLC के फॉर्म में आ सकती है या TC के फॉर्म में जो है आ सकती है। UR मनस, स्टूडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बालाघाट मध्य प्रदेश में, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग यू स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, बोले तो SLC या ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ठीक है। अब मैं लिखवा रहा हूं इसको, क्या है ये, है ना। तो सबसे पहले मैंने कहा था, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, टू नहीं लिखा है लिख लेना, टू द गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, है ना। जो भी आपका एड्रेस दिया है आपने डेट मेंशन कर दिए, ठीक है। सब्जेक्ट है एप्लीकेशन फॉर, एक जैसा ही लिखना था, उसके बाद स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लिख दो या उसके बाद TC लिख दो, ठीक है। फिर है रिस्पेक्टेड सर, लिखना ही है। फिर साथ में लिखेंगे आई बेग टू सबमिट दैट माई फादर हैज बीन ट्रांसफर टू रीवा। आई बेग टू सबमिट, मैंने जमा कर दिया है, माई फादर, मेरे पिताजी, हैज बीन ट्रांसफर्ड टू रीवा, ये ध्यान रखना, ट्रांसफर्ड टू रीवा, ट्रांसफर्ड टू उज्जैन, मतलब मेरे पिताजी का ट्रांसफर कहाँ हो गया, उज्जैन हो गया है, रीवा हो गया है, सतना हो गया है। वी आर शिफ्टिंग, शिफ्ट होना मतलब जगह बदलना, क्या होता है शिफ्टिंग का अर्थात होता है जगह बदलना। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारी जगह बदल रही, वी आर शिफ्टिंग, हम जगह बदल रहे हैं, टू रीवा नेक्स्ट मंथ। कब बदल रहे हैं उसके बाद लिख देना कि हम जो है अगले महीने रीवा जा रहे हैं। तो काइंडली इशू माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मैंने कहा था काइंडली इशू माई, एक जैसा ही लिखना है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। आई हैव पेड ऑल, मैंने आई हैव पेड ऑल माई ड्यूज एंड रिटर्न द लाइब्रेरी बुक, मैंने क्या करा है, मैं स्कूल गया, आई हैव पेड, मैंने सारी जो किस्तें थी वो ड्यू कर दिए, जमा कर दिए, एंड रिटर्न्ड, रिटर्न्ड का मतलब होता है वापिस, माई लाइब्रेरी बुक, और जमा कर दी मैंने मेरी बुक भी, थैंकिंग यू, यू आर ओबीडियंटली, फिर आपका नाम लिख दिया मनस और आप कौन सी क्लास में है ये। अगर हम जब भी एप्लीकेशन या इंग्लिश पढ़ते साथियों
मैंने तो मेरे जीवन में ऐसा मतलब देखा है कि मैं हर चीज़ को पढ़ता ही हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं हर चीज़ को रटता हूँ। तो कोशिश करें कि जो ये शब्द मैं बता रहा हूँ कि शिफ्टिंग डालना है, ट्रांसफर टू रीवा है, आप कब जा रहे हो, है ना, रिटर्न क्या करिए आपने, ड्यूज कर दिए पेड एंड लाइब्रेरी बुक। इन चीज़ों को, ये जो पिन पॉइंट शब्द है, अगर इनको हम याद करते हैं और एप्लीकेशंस बनाने की कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है बना पाएंगे। ठीक है, ये एप्लीकेशंस क्लियर कर लेना, है ना। साथ साथ ये 3D सिक लीव की मैंने थोड़ी सी और अच्छे एडवांस फॉर्म में जो है लिख दिए। तो ये तो टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट जो भी है ना, 3 डे की लीव की चाहिए मुझे, है ना। रिस्पेक्टेड मैडम या सर, विथ ड्यू आई रिस्पेक्ट, I want to state that I have been suffering from malaria fever। क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है, इसलिए हम जो है इसे क्या कर रहे हैं, हम जो है इसे नहीं दे रखा है, नोट कर सकते हैं कि सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, बीमार हूं लेकिन किससे, मलेरिया से। सफरिंग का मतलब होता है बीमार, फ्रॉम अने से, मलेरिया फीवर, मलेरिया बुखार से मैं बीमार हूं, सिंस लास्ट नाइट। ध्यान रखना, मैं अभी आगे आप लोगों को अगली क्लास में बताऊंगा। दो उपयोग है, एक तो है हमारा सिंस, है ना, तो सिंस का उपयोग आपको बताऊंगा, है ना। वहां पर सिंस लास्ट नाइट द डॉक्टर हैज एडवाइज, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी, एडवाइज का मतलब होता है सलाह, एडवाइज्ड मी, मुझे एक सलाह दी, टू टेक कंप्लीट बेड रेस्ट, क्या आप बिल्कुल बेड पर रेस्ट कीजिए फॉर 3 डे। तो सिंस और फॉर का जो है आप लोगों के ग्रामर में दो चीजें आएगी, जब किसी समय को डेफिनेट न बताया हो, जैसे कि लास्ट नाइट, है ना, मॉर्निंग, है ना, नेक्स्ट मंथ, है ना, ऐसी चीजें, ये डेफिनेट है क्या भाई। आप शाम को बीमार हुए लेकिन कौन कब हुए, कोई टाइम निश्चित नहीं। मैं आपसे मॉर्निंग में मिलूंगा लेकिन टाइम निश्चित नहीं है। मैं अगले महीने आपसे मिलूंगा लेकिन टाइम निश्चित नहीं है कि मैं कब मिलूंगा। ऐसी चीजें जहां डेफिनेट ना हो वहां पर सिंस का उपयोग होता है। और फॉर का उपयोग कहां होता है, जहां डेफिनेट समय हो, कब, 3 दिन है, 3 days, 5 o'clock, जून मंथ, ऐसी चीजों में फॉर जून मंथ क्या होता है, फॉर का उपयोग होता है। ठीक है, मैं आगे और बताऊंगा, लेकिन मैं हर चीजों को बार बार इसलिए बता रहा हूं कि आपके दिमाग में बार बार वो चीज आए तो हम क्या उस चीज को और याद करने की जो है हमारी क्षमता और प्रबल हो। जो चीजें हमें याद नहीं होती उसे बार बार पढ़ना चाहिए साथियों, तो बार बार अगर हम पढ़ते हैं तो वो क्लियर हो जाएगी। तो देयरफॉर आई रिक्वेस्ट टू यू, ग्रांट मी लीव और 3 days from today and oblique। थैंक यू, थैंकिंग यू और यूर ओबिडेंटली, जो भी है पल्लवी, क्लास 10th एक ही रहने वाली है। ठीक है, तो मुझे लगता होगा, मुझे लग रहा है कि यहाँ से हमारा जो है एप्लीकेशन का जो है पार्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, यहाँ से एप्लीकेशन का पार्ट कंप्लीट हो गया है, पोएम पोएट भी कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, इन दो चीज़ों को हम कंप्लीट कर दिए। अगली नेक्स्ट क्लास आपको डल जाएगी, उसमें ग्रामर के कुछ ऑब्जेक्टिव्स, है ना, कुछ बुक के ऑब्जेक्टिव्स भी जो है आपको मिल जाएगी। साथियों, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें क्लास को, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू, एंड विश्वास और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू, तो जय श्री महाकाल दोस्तों।